हेलो एवरीवन, मैं अंकुर ओबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। और ये बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे आपके क्लास 9th की जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसका चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए और चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये किस भाग में स्थित है? 4 डायरेक्शन आपको बताई गई हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अगर आपको अब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मैंने कई बार आपको बताया है कि डायरेक्शन निकालने के लिए ये वाला डायग्राम आपको एक याद रखना है। भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में पूछा जा रहा है तो भारत के बीचों बीच इसको सेट कर देंगे। ऊपर जो आता है वो नॉर्थ है, नीचे जो आता है वो साउथ मतलब कि दक्षिण है, ये ईस्ट यानी कि पूर्व है और ये वेस्ट यानी कि पश्चिम है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब आपसे पूछा है कि हिमालय जो है वो भारत के कौन से भाग में स्थित है। चलो आपको बता देता हूं कि भारत की जो हमने भौगोलिक विभाजन देखा था तो हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हमको मिलेगा हिमालय। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि उसके बाद सेकेंड नंबर पर हमको जो मिलेगा वो मिलेगा उत्तरी मैदान। फिर इसके नीचे हमको क्या मिलेगा? तो हमने देखा हुआ था कि इसके नीचे हमको मिलेगा प्रायद्वीपीय भारत। फिर क्या देखा था? तो फिर आपको अगर याद होगा कि हमने क्या देखा हुआ था तो फिर आपको याद होना चाहिए कि यहां पर आपको मिलेगा क्या? रेगिस्तान या मरुस्थल। और यहां पर आपको मिलेंगे क्या? इन दोनों किनारों पर आपको मिलेंगे जिनको तटीय मैदान। और लास्ट में दोनों, एक पूर्व में और एक पश्चिम में, 2 द्वीप समूह, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो अगर हम इनको भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं इसको भूल जाता हूं, है ना, और थोड़ी देर के लिए मैं अगर इसको भी भूल जाता हूं, तो अगर आप भारत का नक्शा ऊपर से नीचे तक देखते हैं तो भारत में सबसे ऊपर आप किसको देख पाते हैं? हिमालय को। किसको देख पाते हैं? हिमालय को। अगर ये फिट करता हूं तो ये हिमालय कहां आता है? उत्तर में। तो क्या लगाएंगे जवाब? अब बताने की जरूरत है क्या? बनेगा कि नहीं बनेगा? कि अभी भी बताना पड़ेगा? समझ में आई बात कि नहीं? कहां आएगा? उत्तर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर। समझ में आ रही बात? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? धरातल के वर्तमान स्वरूप की संरचना तथा परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी प्रक्रिया अन्य 3 प्रक्रियाओं से भिन्न है? भूकंपीय प्रक्रिया, अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण। तो क्या है? भूकंपीय प्रक्रिया जो है वो इन 3 से अलग है। भूकंप जो है वो नीचे प्लेट्स टकराएंगी, उनके कारण भूकंप आएगा। ये प्रक्रियाएं आप धरातल पर आप देख पाते, अपक्षय का होना, अपरदन हो जाना, निक्षेपण हो जाना, ये सब आप धरातल पर देखते हैं। भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और उत्तरी मैदान। तो अगर हम बात करें, अगर आपको याद हो, अगर हम बात करते हैं कि कौन होगा भारत का सबसे उत्पादक क्षेत्र, तो हमने देखा था कि सबसे ऊपर वाला इलाका जो है वो तो हिमालय वाला इलाका हो जाएगा। सबसे ऊपर का इलाका अगर आपको याद होगा, हमने ऐसे कुछ बनाया हुआ था, ये हिमालय वाला पार्ट हो जाएगा। याद है कि नहीं? 3 पार्ट हिमालय के हो जाएंगे, ऐसा कुछ अपन ने देखा हुआ था। फिर पूर्वोत्तर में इनको अलग अलग नाम से ऐसे जानेंगे और ये ऐसे कुछ इसका विस्तार आप यहां देख रहे थे। इसके जस्ट नीचे अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि हमने देखा हुआ था एक मैदानी पट्टी आप देख पा रहे थे, है ना? क्या देख रहे थे? एक मैदानी पट्टी देख रहे थे कुछ इस तरीके से। और ये मैदानी पट्टी कैसी थी? इस मैदान को कहते थे हम, क्या कहते थे? गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। नदियां जो है वो मैदान को बनाती हैं, ये हमने देखा हुआ था। और ये मैदान कैसे बन रहे थे? हम ये भी देख रहे थे कि नदियों के द्वारा बहुत सारा अवसाद लाकर जमा किया जा रहा था, जिसको हम जलोढ़ कह रहे थे। और हम ये जानते हैं कि जलोढ़ जो है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। तो अब ये बात आपको अभी यहां क्लियर हो जानी चाहिए कि नदियों के द्वारा यहां पर जो निक्षेप लाए गए हैं, जिनसे जो मैदान बने हैं समतल मैदान, वो जलोढ़ के मैदान कहलाते हैं। तो उपजाऊ कौन से हो जाएंगे? तो आप सही जवाब बताएंगे कि उत्तरी मैदान जो है वो सर्वाधिक उपजाऊ हो जाएंगे। उत्तरी मैदान क्यों कह रहे थे? क्योंकि उत्तर में ही ये लोकेटेड थे, जिसको आप गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान कह रहे थे। समझ में आई बात कि नहीं? क्लियर है यहां तक की बात? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न है कि 3 ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को कहा जाता है, क्या कहते हैं? मान लीजिए कि अगर ये भारत का नक्शा अगर आप देखते हैं, और ये भारत का नक्शा अगर आप देखते हैं, तो भारत का नक्शा ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यहां पर है अरब सागर और यहां पर है बंगाल की खाड़ी।
और यहां पर अगर आप देखें तो ये श्रीलंका है और यहां पर आपको मिलेगी मन्नार की खाड़ी। तो तीन तरफ से भारत पानी से घिरा हुआ है। जब तीन तरफ से कोई चीज घिरी होती है तो उसको क्या कहते हैं? तट। तट को क्या कहते हैं? तट कहलाता है किनारा। तट क्या कहलाता है? किनारा। तो किनारा क्या हो जाएगा? तट क्या कहलाएगा? ये वाला पार्ट जो है वो तट कहलाएगा। गुजरात का तटीय क्षेत्र, महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र, गोवा का, कर्नाटक का, केरल का, यहां पर तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का और पश्चिम बंगाल का, ये तट हो गए। पूर्वी तट और पश्चिमी तट हमने पढ़े हुए हैं, आपको पता है। द्वीप क्या कहलाता है? तो द्वीप आप जानते हैं चारों ओर से पानी से घिरा, चारों ओर से पानी से घिरा, इसको क्या कहते हैं? ये द्वीप कहलाता है, जो चारों तरफ से पानी से कवर होता है। और तीसरा आता है प्रायद्वीप और चौथा आता है इनमें से कोई नहीं। तो प्रायद्वीप क्या कहलाता है? तीन तरफ से पानी से घिरा, ये चारों तरफ से और ये तीन तरफ से, चौथे तरफ से ना हो, तीन ओर से पानी से घिरा, उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो भारत को अगर आप देख रहे होंगे तो ये कैसा है? तीन तरफ से पानी से घिरा है कि नहीं? तो भारत क्या हो जाएगा? एक प्रायद्वीप हो जाएगा। इसलिए तो भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। समझ में आई बात की नहीं? तो क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चले तो अगला प्रश्न आपके सामने, बाढ़ वाले मैदान तथा युवा निक्षेप क्या कहलाते हैं? तो जो नदियों के द्वारा मैदान बनाए जा रहे थे उनको हम क्या कहते हैं? जलोढ़ के मैदान कहते हैं। अब इनमें दो प्रकार के हमने देखे थे, एक युवा देखा था और एक पुराना देखा था। पुराना और नया, अगर याद हो आपको। तो ये पूछ रहे हैं कि बाढ़ वाले युवा मैदान या युवा निक्षेप को क्या कहते हैं? तो आप देखेंगे इसको क्या कह रहे हैं? खादर। अगर आप देखें इसको क्या कह रहे हैं? खादर। और ये क्या कहला रहा है? बांगर। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पुराना वाला जो है वो बांगर है, पुराना जो है वो क्या है? बांगर है, और नया जो है वो खादर है। दोनों ही उपजाऊ होते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक बताना हो कि सर्वाधिक उपजाऊ कौन सा है, तो नया वाला सर्वाधिक उपजाऊ होगा। सघन खेती यहां पर करते, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? खादर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है ना? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील है, चिल्का झील है, वूलर झील है या उल्लर झील है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो है चिल्का झील। और ये कहां पर आएगी? ये मिलेगी आपको उड़ीसा के तट पर। कहां मिलेगी? उड़ीसा के तट पर। और राज्य क्या होगा? उड़ीसा ही होगा। जब उड़ीसा के तट पर है तो राज्य तो उड़ीसा ही होगा। तो उड़ीसा के तट पर आप इसको देखेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाले पर्वत श्रृंखलाओं को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? हिमांचल कहते हैं, उत्तरांचल कहते हैं, पूर्वांचल कहते हैं। क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां। इनको अलग अलग नाम, मिजो, नंगा, है ना, पटकोई, ऐसे नाम इनको दिए गए हैं। ये पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जाने जाते हैं। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट कौन सा है, यही कंफ्यूजन हो जाएगा। तो भारत का मैं आधा नक्शा लेता हूं, जहां पर आपको घाट वगैरह कुछ मिलेंगे। यहां पर अगर हम देखें तो ये वाला जो घाट है, ये पश्चिम में जो घाट आएगा इसको क्या कहेंगे? पश्चिमी घाट कहेंगे। और यहां पर जो एक घाट आप देख पाएंगे इसको क्या कहेंगे? ये पूर्वी घाट कहलाएगा। ये कौन सा है? ये पश्चिमी है। ये कौन सा है? पूर्वी है। ये कौन सा है? पूर्वी घाट है। अब पश्चिमी और पूर्वी घाट पे पूछ रहे हैं कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो हमने देखा था इसको सह्याद्री भी कहते हैं। और जैसे दक्षिण में चलते जाएंगे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, तो सबसे ऊंचा घाट कौन सा हो जाएगा? अनाई मुदी जो है वो इसका हाईएस्ट पीक हो जाएगा, है ना। अनाई मुदी जो है इसको ऐसे भी लिखते हैं, अनाई मुदी भी लिखते हैं, मुड़ी की जगह मुदी भी लिखते हैं। और ये दोदा बेट्टा है ना, इसमें आधा टा और कई सारी जगह लिखते हैं, दोदा बेट्टा है। तो अनाई मुदी सबसे ऊंचा है, फिर आप दोदा बेट्टा देखेंगे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अनाई मुदी। अगले की अगर बात करूं कि मृदा के निर्माण तथा रंग के लिए निम्न में से कौन से तत्व उत्तरदायी हैं? इनमें से एक सही जवाब आपको बताना है। कौन से तत्व उत्तरदायी हैं? तो सिंचाई की सुविधाएं, वनस्पति का जलमग्न होना, चट्टानों के विभिन्न प्रकार या उर्वरकों का उपयोग। क्या सही होगा? तो यहां पर आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी, चट्टानों के विभिन्न प्रकार जो है वो एकदम करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला, गोवा के दक्षिण में पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? गोवा के दक्षिण में, मतलब कि अगर मैं यहां पर बना लूं कि गोवा का दक्षिण अपन को निकालना हो
तो कैसे निकालें, चलिए अपन बात कर लेते कैसे निकालें। तो ये वाला पार्ट हो गया गुजरात का, यहां तक का, फिर यहां से ये हो गया महाराष्ट्र का, ये छोटू सा होगा गोवा, ये हो गया कर्नाटक, ये हो गया केरल। अब ये गोवा आ गया आपके पास, ये आ गया क्या गोवा। तो गोवा का दक्षिण कैसे निकालेंगे, तो इसके ऊपर जो होगा वो उत्तर होगा, इसके नीचे जो होगा वो दक्षिण होगा। मतलब यहां वाले की बात कर रहे हैं कि इसके नीचे दक्षिण में क्या कहते हैं, तो इसके नीचे दक्षिण में क्या कहते हैं, कोंकण कहते हैं क्या, उत्तरी सरकार कहते हैं क्या, कोरोमंडल कहते हैं क्या, या मालाबार तट कहते हैं। उत्तरी सरकार, और अगर आप कोरोमंडल तट की बात करते हैं, उत्तरी सरकार और अगर कोरोमंडल की बात करते हैं, तो ये तो पूर्वी तट पर है। किस पर है, पूर्वी तट पर। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी तट की, तो ये दोनों हट जाएंगे, बचे सिर्फ कोंकण और मालाबार। कोंकण कहां मिलेगा, गोवा के उत्तर में, महाराष्ट्र में, मतलब इसके उत्तर में आप इसको देख पाएंगे, तो ये भी कट जाएगा। बचा क्या, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, मालाबार तट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालाबार तट क्या होगा, उसको आप करेक्ट आंसर कहेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय पठार की मृदा किस तरह की होती है। प्रायद्वीपीय पठार जो है उसकी सॉइल कैसी होती है, काली, लाल, भूरी, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ये कैसी होगी, काली होगी। कैसी होगी, काली मृदा आप यहां पर देख पाएंगे। प्राचीन समय में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर अवस्थित था। अगर आप देख रहे हैं कि जो हिमालय हम हर बार बात करते हैं, तो हिमालय नहीं था, क्योंकि हमने देखा कि इसको हिमालय को क्या कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं। और वलित पर्वत क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें वलन पड़े हैं, और वलन किस में पड़ते हैं, अवसाद में पड़ते हैं। और अवसाद कहां पर जमा होगा, जहां पर नदियां गिर रही होंगी, मतलब उसके पहले सागर रहा होगा, ये बात हम जानते हैं। अगर सागर रहा होगा तो हम कैसे निकालें, क्या है, प्रशांत महासागर, पैंथालासा, टैथिस सागर, हिंद महासागर। हिंद महासागर तो दक्षिण में, ये नहीं होगा। प्रशांत महासागर बड़े पूर्व में है, ये भी नहीं होगा। पैंथालासा केवल एक सागर को कहते थे जो जब पृथ्वी में महाद्वीपों का विभाजन नहीं हुआ था, तो ये नहीं होगा। क्या होगा, टैथिस सागर। जहां हिमालय आज है वहां पहले कौन सा सागर था, तो उसको कहते हैं टैथिस सागर। अगले प्रश्न की बात करेंगे, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब पूर्वी घाट की बात कर रहे हैं, तो अब आपको बताना है अनाईमुदी, कंचनजंगा, महेंद्रगिरी और खासी। तो अगर कंचनजंगा की आप बात करेंगे तो कंचनजंगा तो आ जाएगा कहां पर, सिक्किम में, तो ये तो कट जाएगा क्योंकि सिक्किम उत्तर की बात हो गई। खासी जो हो जाएगी वो हो जाएगी ईस्ट में, मतलब कि हम बात करें कहां पर मिल जाएगी आपको, मेघालय में, ये भी कट जाएगा। हम पूर्वी घाट की बात कर रहे हैं, मेघालय तो आता नहीं है और सिक्किम भी नहीं आता। अनाईमुदी की अगर हम बात करें तो ये पश्चिमी तट पर हो जाएगी, किस पर, पश्चिमी तट पर, तो ये भी कट जाएगी। जब तीनों कट गए तो बचा क्या, सही जवाब। बचा क्या, सही जवाब बस। तो महेंद्रगिरी जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। मतलब जो भी बच रहा है वही क्या है, हमारा सही जवाब। इसलिए तो मैंने कहा कि बचा क्या, सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य प्लेट टेक्टोनिक के विषय में सत्य है। भूपरपट्टी विभिन्न कठोर तथा कोमल चट्टानों से बनी है। भूपरपट्टी, पृथ्वी की भूपरपट्टी 7 मुख्य तथा अनेक गौड़ चट्टानों से बनी है। पृथ्वी की भूपरपट्टी पर अनेक भूस्थल विद्यमान है। पृथ्वी की भूपरपट्टी अपक्षय की क्रियाओं के फलस्वरूप बदलती है। तो क्या है सही जवाब, पृथ्वी की भूपरपट्टी मुख्य तथा अनेक गौड़ चट्टानों से बनी हुई है। अगला, विश्व की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, या माउंट एवरेस्ट है। तो महेंद्रगिरी तो हो गया क्या, महेंद्रगिरी के बारे में हम कहते हैं कि पूर्व की सबसे ऊंची, पूर्वी घाट की। कंचनजंगा अगर आप देखें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, या हम देखें भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि केटू हमारे यहां नहीं होगा, माउंट एवरेस्ट हमारे यहां नहीं होगा। नंदा देवी पर्वत आप देखेंगे तो आप देखते हैं कि ये पर्वत आपको हिमालय का ही एक पार्ट होगा। और माउंट एवरेस्ट जो है, जिसको आप माउंट एवरेस्ट कहते हैं, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। कहां पर मिलेगी आपको, नेपाल में मिलेगी। कहां पर देखेंगे, नेपाल में मिलेंगी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, है ना। तो ये सही जवाब आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि प्रश्न नंबर 16, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। अभी हमने बात करी कि नेपाल में है।
निम्न में से किस चट्टान का प्रयोग ताजमहल के निर्माण के लिए किया गया? तो आपको पता है कि ताजमहल के लिए संगमरमर लगा है, संगमरमर। और कैसा लगा है ये मरमर? सफेद लगा है, सफेद संगमरमर का उपयोग हुआ है। और संगमरमर को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मार्बल कहते हैं। तो इसमें बताया गया ग्रेनाइट, मार्बल, अवसादी और आग्नेय। तो सही जवाब क्या होगा? आपको पता ही है, मार्बल। संगमरमर को ही इंग्लिश में मार्बल कहते हैं, तो ये मार्बल हो जाएगा, है ना। मार्बल भी लिख कर आ सकता है, संगमरमर भी लिख कर आ सकता है। मसूरी किस राज्य में स्थित है? मसूरी बड़ा फेमस प्लेस है घूमने के लिए, गर्मी अरमी में जाओ आप कभी घूमने के लिए। उत्तराखंड में, हिमाचल में, सिक्किम में, जम्मू एंड कश्मीर में, कहां पर है? उत्तराखंड में। मसूरी में आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर भी है, लवासना जिसको आप कहते हैं, वहां पर भी आपको ये ट्रेनिंग सेंटर भी देखने को मिलेगा कि उनकी जो नए आईएएस सेलेक्ट किए जाते हैं या जो यूपीएससी सेलेक्ट होकर लोग जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी होती है मसूरी में। प्रश्न नंबर 19, भारत को निम्न में से कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? चलिए मैं बता देता हूं कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आएगा हिमालय, उसके नीचे आएगा उत्तर का मैदान, उत्तरी मैदान, और उसके नीचे अगर हम तिकोना देखेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रायद्वीपीय। 3 हो गए। फिर आ जाएगा क्या? मरुस्थल, पूर्व में, राजस्थान की बात कर रहे हैं। फिर आ जाएगा तटीय मैदान, क्या आ जाएंगे? कहां कहां पर? और फिर क्या आ जाएगा? तो फिर आ जाएगा, आपको मिलेगा यहां पर ये क्या हो जाएंगे? द्वीप समूह। क्या हो जाएंगे? द्वीप समूह। आपको समझ में आ गई बात में क्या कह रहा हूं? भारत के नक्शे को जैसे हम ऊपर देखते हैं, सबसे पहले हिमालय मिलता है, फिर उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान के नीचे प्रायद्वीप, प्रायद्वीप के पश्चिम में पश्चिमी तटीय और पूर्व में पूर्वी तटीय मैदान समुद्र के किनारे पर फैले हुए हैं। और उत्तर मैदान के अगर आप पश्चिम में देखेंगे, राजस्थान में थार का रेगिस्तान मिलेगा, और इसके अलावा आपको क्या मिलेंगे? द्वीप समूह, जिसका एक का नाम है लक्षद्वीप, एक का नाम है अंडमान निकोबार। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 6। तो कितने भागों में बांटा गया है? 3 4 5 6। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? आपको पता चल गया, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 20, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दुनिया की तो है माउंट एवरेस्ट, दुनिया की तो है माउंट एवरेस्ट। भारत की जो है वो है K2, भारत की जो है वो है K2, K2 लेकिन हिमालय का पार्ट नहीं है, हमें पता है K2 लेकिन हिमालय का पार्ट नहीं है। और कंचनजंगा जो है वो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ना। भारत में सबसे ज्यादा हिमालय की चोटी सबसे ऊंची, तो भारत की ऊंची चोटी K2, भारत में हिमालय की सबसे ज्यादा ऊंची चोटी कंचनजंगा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। तो ये तो प्रश्न हमने देख लिया कि भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, रिपीट हो गया, 6 में बांटा गया है, ये हम अभी देख चुके हैं। सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय को के रूप में जाना जाता है, मतलब खालिस्तान यहां पर है, को किस रूप में जाना जाता है? या खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो हमने देखा हुआ था कि एक नदी जाती है जिसको आप कहते हैं, अगर मैं बात करूं, ये जाती है सिंधु, और एक नदी जाती है जिसको कहते हैं आप सतलुज, एक नदी जाती है जिसको आप कहते हैं क्या? काली, फिर एक नदी आती है जिसको कहते हैं आप तीस्ता, और एक नदी जो आती है जिसको आप कहते हैं क्या? ब्रह्मपुत्र। ये सिंधु है और ये सतलुज है। सिंधु से सतलुज के बीच में हिमालय जो है उसको हम पंजाब हिमालय या फिर हम कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। सतलुज से तीस्ता, मतलब इसका जो नाम है वो क्या है? सतलुज से काली, ये काली नदी आ जाएगी। तो सतलुज से काली के बीच में जो हिमालय की हम बात करते हैं, इसके बीच में जो हिमालय की बात करते हैं, उस हिमालय को हम क्या कहते हैं? कुमायूं। काली से अगर मैं बात करूं, काली से ये नदी कौन सी जा रही है? ये नदी है तीस्ता। तो काली से अगर तीस्ता की मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? काली से तीस्ता तक हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है नेपाल हिमालय। क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। और तीस्ता से दिहांग या ब्रह्मपुत्र, तीस्ता से दिहांग या इसको आप क्या कह सकते हैं? ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र है। और इसी का ब्रांच आपको मिलेगा दिहांग। तो आप इसको क्या कहते हैं? तो ये क्या कहलाएगा? इसको कहते हैं असम हिमालय। अब बताओ क्या पूछा है? सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय को खालिस्तान के
रूप में जाना जाता है, क्या कहलाएगा? तो इसको कहेंगे आप क्या? पंजाब हिमालय। क्या कहेंगे? पंजाब हिमालय इसको कहा जाएगा। क्लियर? लक्षद्वीप, मिनिकॉय, एमीन द्वीप को 1973 में किस नाम से जाने 1973 से किस नाम से जाने लगे हैं? तो इसको जाने लगे हैं लक्षद्वीप के नाम से। किस नाम से? लक्षद्वीप के नाम से। अगला प्रश्न है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहते हैं? आपको याद होगा सतलुज और काली, सतलुज और काली, सतलुज और काली के बीच में क्या कहलाएगा? क्या कहेंगे? इसको कुमायूं के नाम से कहेंगे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहां का? ये कुमायूं हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है पंजाब हम पढ़ चुके हैं, सिंधु और सतलुज के बीच जो है वो पंजाब है, सतलुज और काली के बीच में कुमायूं है, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल है, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में आसाम है। ये बात हम पढ़ चुके हैं और हमें पता भी है। काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय को खालिस्तान के नाम से, या हिमालय को किस रूप से जानते हैं? किस रूप से जानते हैं? अगर हम यहां पर कर दें किस रूप में जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे यहां पर? किस रूप में जानते हैं इसको? तो किसके बीच में? काली और तीस्ता की बात करें, काली और तीस्ता के बीच में किस में? नेपाल हिमालय के रूप में। कैसे? नेपाल हिमालय के रूप में जानेंगे। अगले पर, तो ये नेपाल से हो गया। अगले पर बात करूं, लूनी नदी कहां बहती है? तो हमने देखा था कि जो लूनी नदी है, आप देखते थे कि मरुस्थल में बह रही थी ना। कहां बह रही थी? मरुस्थल में बह रही थी। और यह भी देखा था कि मरुस्थल में जो नदियां बह रही थी वो समुद्र तक नहीं पहुंच पा रही थी। क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास जल का अभाव था, या जल की मात्रा कम थी। उन नदियों में भी बड़ी नदी हमें कौन सी मिली थी? तो उस नदियों में भी बड़ी नदी हमको लूनी मिली थी, जो थार के रेगिस्तान से होते हुए कच्छ के रन में जाती है और वहीं विलीन हो जाती है, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। तो कहां बह रही है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? थार के मरुस्थल में बह रही है। कहां बह रही है? थार के मरुस्थल में बह रही है। कश्मीर से बहती तो पानी बहुत होता, कहीं ना कहीं किसी नदी से जुड़ती और समुद्र तक पहुंचती। प्रायद्वीपीय पठार की होती तो भी कहीं ना कहीं जुड़ती और कुछ उसका पता चलता। उत्तर के मैदान में आपको पता है गंगा और उसकी सहायक नदियां, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां। तो थार कहां बह रही है? ये लूनी कहां बह रही है? थार के मरुस्थल में बह रही है। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जानते हैं? हमने ये बात करी भी हुई थी कि तीस्ता और हिमालय के बीच में स्थित जो हिमालय है उसको किस नाम से जानते हैं? तो तीस्ता और दिहांग को किस नाम से जानते हैं? यहां पर जो हिमालय है उसको आसाम नाम से जानते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आसाम जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा देश गोंडवाना भूभाग या भूभाग स्थल का एक भाग है? पाकिस्तान, रूस, दक्षिण अफ्रीका या कनाडा? कौन सा देश गोंडवाना भूभाग का एक भाग है, ये बताना है। तो इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। अगर आप मैप पर देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका भारत के साथ जुड़ा हुआ था। भारत की जो गोंडवाना लैंड है उसका हिस्सा हुआ करता था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माजुली जो है एक द्वीप है, नदी पर स्थित था। हमें पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित था। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये किस नदी पर स्थित है? द्वीप मतलब जब चारों तरफ से पानी भर जाएगा तो द्वीप। और ये द्वीप कहां पर स्थित है? तो आपको पता है आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है ना। आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? दोदा बेट्टा है, अनाईमुदी है, महेंद्रगिरी है या पारसनाथ है? तो अनाईमुदी जो है वो सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी। और ये कहां आप देखेंगे? पश्चिमी घाट पर देखेंगे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पाया जाता है? अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, हिमाचल और सिक्किम में। हिमाचल में होता तो बर्फ पिघलेगी, तो वहां तो नहीं है। सिक्किम में होता तो बर्फ पिघलती तो फिर लफड़ा हो जाता है, यहां तो नहीं है। लक्षद्वीप इतने छोटे छोटे हैं कि वहां तो संभावना नहीं है। बचा क्या? अंडमान निकोबार। तो यहां का एक द्वीप है जिसको आप क्या कहते हैं? बैरन द्वीप। क्या कहते हैं? बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप पर आपको सक्रिय ज्वालामुखी, या बैरन द्वीप को ही हम क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ये आपको वहां पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली नदियां जहां विलुप्त हो जाती हैं उसको क्या कहते हैं? तो हमने देखा था कि हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, अगर मान लीजिए ये नदी निकल रही है तो यहां पर कुछ पत्थर ये इकट्ठे कर रही है और यहां पर धीरे धीरे क्या होती है? ये विलुप्त हो जाती है। इसके बाद ये नदी धीरे धीरे निकलती है, पानी जमा होना स्टार्ट हो जाता है, फिर ये नदी बहती है और बहते हुए चली जाती है। तो यहाँ का जो इलाका है इसको क्या कहते हैं? ये जहां पर विलुप्त होती है वो कहलाता है भाबर, है ना। क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है भाबर। भाबर के बाद जैसे ही नदी निकलती है पानी जमा होना स्टार्ट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? जो नमी रहती है उसको कहते हैं तराई। तराई के बाद आपको मिलता है बांगर और फिर आपको मिलता है खादर।
ये मैदान की क्रम थे जो हमने पढ़े हुए थे ऊंचाई के आधार पर कि सबसे पहले क्या मिलेगा। तो नदियां विलुप्त कहां हो रही हैं? जहां पर बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे हो रहे हैं हिमालय के गिरिपाद में, जहां पर पत्थर इकट्ठे हो रहे हैं उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? भाबर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? भाबर, है ना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? भाबर। अगले प्रश्न की बात करेंगे, चिल्का झील भारत के किस राज्य में? हमने बात भी करी थी, चिल्का भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और भारत के उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा के तट पर बंगाल की खाड़ी से सटी हुई आप देख पाएंगे। तो ये क्या कहां हो जाएगी? उड़ीसा में स्थित है। भूपरपट्टी की प्लेटों की गतियों में किसका निर्माण होता है? अगर आप भूपरपट्टी की प्लेटों की गतियों से देखेंगे तो किसका निर्माण होगा? अभिसारी परिसीमा का, अपसारी परिसीमा का, सुपांतर परिसीमा का या उपरोक्त सभी का। तो किसका हो जाएगा? ये तीनों प्रकार की परिसीमाओं का निर्माण यहां पर भूपरपट्टी प्लेट की गतियों से हो जाएगा। भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्न में से किस भूखंड का हिस्सा है? अंगारा लैंड का है, पेंथालासा है, यूरेशियाई भूस्थल है या गोंडवाना? तो पेंथालासा जो है वो तो क्या हो जाएगा? सागर है। सागर ना कह के इसको क्या कहे? महासागर कहे। तो ये तो खत्म हो गई बात। अब दो प्रकार की प्लेटें बटी थी, ऊपर वाली प्लेट को कहते थे अंगारा और नीचे वाली को कहते थे, है ना, गोंडवाना। तो हम नीचे के हिस्से में आते हैं ना, तो हमारा जो देश है उसका जो हिस्सा अगर आप बात करते हैं दक्षिणी भारत, जिसको आप प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, वो किसका हिस्सा हो जाएगा? गोंडवाना का। हमने पिछले सवाल में भी बात करी थी कि कौन सा देश गोंडवाना से जुड़ा हुआ था? दक्षिण अफ्रीका उसका जवाब आया था। दक्षिण अफ्रीका भी नीचे, जो कर्क रेखा के नीचे अगर आप देख पा रहे हैं, हम खिसकते खिसकते गए हैं। कभी आप एवोल्यूशन ऑफ हम महाद्वीप पर जब बात करेंगे, महाद्वीप कैसे बने, अगर चैप्टर में हम कभी बात करें, अलग से कोई कस्टम वीडियो में बात करेंगे तो आपको मिलेगा कि कैसे ये बना। तो हम किसका पार्ट हो गए? तो हम गोंडवाना लैंड का पार्ट हो गए। तो प्रायद्वीपीय पठार किसका हिस्सा हो गया? गोंडवाना भूस्थल का हिस्सा हो गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत के तमिलनाडु के तट पर स्थित मैदान को किस नाम से जानते हैं? तो हमने दो प्रकार के तट देखे हुए थे। अगर आप देखें यहां पर दो प्रकार के तट देखे हुए थे। एक इस प्रकार के तट को कहते हैं पश्चिमी तट, क्या कहलाता है? पश्चिमी तट। और यहां के जो तट थे उनको क्या कह रहे थे? पूर्वी तट। और आपको याद होगा कि यहां के कुछ राज्यों के नाम भी थे, ये गुजरात था, फिर यहां पर महाराष्ट्र था, यहां पर गोवा था, यहां पर कर्नाटक था, यहां पर केरल था, यहां पर तमिलनाडु है, यहां पर आंध्र प्रदेश है, यहां पर उड़ीसा है और फिर ऊपर जाकर वेस्ट बंगाल है। ये आपको राज्य मिल रहे थे। टोटल 9 राज्य ऐसे हैं भारत के जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। यहां पर हमने 3 प्रकार के तटों के नाम या 4 प्रकार के, गुजरात के अंदर काठियावाड़, फिर इसके बाद आपको यहां पर क्या मिलेगा? महाराष्ट्र और गोवा में आप यहां पर क्या देख पाएंगे? महाराष्ट्र और यहां पर आप देखो, यहां पर आपको मालाबार तट मिल रहा था, फिर आपको कन्नड़ तट मिल रहा था, है ना। ये ऐसे तटों की हमने बात करी थी। लेकिन अभी हम किस तट की बात कर रहे हैं? पूर्वी तट की। तो यहां पर हमने 2 पार्ट देखे हुए थे। एक तो उत्तरी सरकार तट देखा था जो ऊपर आ जाएगा, और तमिलनाडु में क्या देखा था? कोरोमंडल। क्या देखा था? कोरोमंडल। कोरोमंडल तट देखा हुआ था। यहां पर काठियावाड़ आ जाएगा, फिर यहां पर कोंकण तट आ जाएगा, और यहां पर फिर क्या आ जाएगा? कन्नड़, और यहां पर क्या आ जाएगा? नीचे मालाबार। तो इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे थे। बात किसकी हो रही है? पूर्वी, मतलब पूर्वी तट पर आपको बताना है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? कोरोमंडल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? चले अगले सवाल पर चलिए। तो अगला प्रश्न क्या है? भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? तो भारत की सबसे उत्तर पर क्या है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा और नीलगिरी। अब ये हमको नीलगिरी क्या है? तो नीलगिरी को आप देखते हैं कि दक्षिण भारत का हिस्सा है। किसका? दक्षिण भारत का हिस्सा है। आप देखते हैं यहां पर अच्छे अच्छे ऊंटी वगैरह आपने देखे होंगे, घूमने की जगह है। तो ये कहां हो जाएगा? दक्षिण भारत में। तो ये उत्तर भारत का नहीं होगा, तो फिर ये तो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास 3 जवाब बचे। सतपुड़ा को आप पाते हैं कि ये मध्य प्रदेश में है, मतलब बिल्कुल मध्य में है, उत्तर में नहीं है, ये भी कट हो जाएगा। अरावली को आपने देखा होगा कि ये तो राजस्थान में है, और ये गुजरात से लेकर और दिल्ली तक फैली हुई है, और ये पुरानी है, घिस गई है। ये भी हमने बात करी थी, आपको याद होगा, मैंने ये भी बताया था कि बीच बीच में गायब भी हो गई है, लोगों ने खोद के खा भी ली है। तो ये भी क्या हो गई है? खत्म हो गई है। बचा क्या? यही तो है हमारा उत्तर में जो बचा, वही तो क्या है? करेक्ट आंसर है। इस विधि को हम क्या कहते हैं? विलोपन विधि कहते हैं। और आप जवाब भी देख लो, क्या आ जाएगा? भैया आ जाएगा। हमको अगर आंसर नहीं पता है तो जो पता है जिनके बारे में, उनको जानकारी ले लेके उनको हटाते चले जाए, बाद में जो बचेगा वही करेक्ट आंसर होगा। तो क्या बचा? हिमालय जो है वो एकदम सही आंसर होगा। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? अब
शिखर के बारे में बात नहीं कर रहे कि आपको यह नहीं बताना है कि पीक कौन सा ऊंचा है, यह बताना है कि श्रृंखला कौन सी सबसे ऊंची, जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां हैं। तो हम ये जानते हैं कि दुनिया के टॉप 10 मोस्ट जो टॉप 10 हाईएस्ट पीक है वो हमने देखे हुए थे कि हिमालय पर है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? हिमालय ही हो जाएगा। जब हमको पता ही है तो हम क्यों सब पर दुनिया भर पर बात करें, हिमालय हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। भारत के हिमालय का सबसे ऊंचा मतलब हिमालय क्या है? पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी, भारत में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, और फिर म्यांमार में भी है, कुछ कुछ चाइना में भी आप देखते हैं थोड़ी बहुत। तो भारत के नेपाल का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नामचा बरवा। तो ये आपको अरुणाचल में मिलेगा, ये नहीं होगा ऊंचा। ये क्या बनाता है? अरुणाचल में हमारी पूर्वी सीमा निर्धारित करता है, यहां से टर्न हो जाता है। अरावली ये हिमालय का पार्ट नहीं है, अरावली जो है वो हिमालय का पार्ट नहीं है, ये एक अलग है और कहां पर है? राजस्थान में है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नंदा देवी ये हमारी पश्चिमी सीमा बनाता है, हिमालय की पश्चिमी सीमा बनाता है, वहां से भी एक मोड़ मिल जाएगा आपको। और कंचनजंगा ये कहां पर मिलेगा आपको? सिक्किम में मिलेगा, और यही क्या है? हमारा हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंचा है। भारत में जो हिमालय है, जितना पार्ट हिमालय का आता है उसमें सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है उसका नाम कंचनजंगा है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी है, लेकिन भारत में स्थित ऊंची चोटी कौन सी है हिमालय की? वो कंचनजंगा है। केटू हमारी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वो हिमालय का पार्ट नहीं, वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले संयुक्त पर्वतों क्या कहते हैं? ऐसा ही मिलता जुलता प्रश्न हम देख भी चुके हैं। हिमालय तो उत्तर में बताता है, उत्तराखंड तो एक स्टेट है, तो बचा क्या? पूर्वांचल जो है इसको हम कहते हैं ना पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो पूर्वांचल की पहाड़ियां आपको पूर्व में मिलेंगी, जो हिमालय जो पूर्व में म्यांमार के साथ हमारी सीमा का निर्धारण करती हैं, जो हिमालय का भी पार्ट है। तो ये क्या हो जाएगा? सही जवाब पूर्वांचल हो जाएगा। ये हमारे बहुविकल्पी प्रश्न है जिनको हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है, जो भी उसके थ्रू हमने पूरे चैप्टर को भी एक बार देखा है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जिनमें लगते गए उनको भी हमने रिवाइज किया है। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। ये हमारे टॉप कोर्सेस है जिनके वीडियोस आप देख पाते हैं बिल्कुल 100% फ्री हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। कमेंट में जाएं, कमेंट में भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।